तो फाइनली अब रिलीज हो गई है साउथ की एक और धमाकेदार ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिस फिल्म का नाम है विरूपाक्ष। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हो हिंदी में, तो आज की हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों, आज हम खतरनाक मूवी विरूपाक्ष मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है विरूपाक्ष। यह फिल्म जादू टोने पर आधारित है, जिसकी वजह से शहर में मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस फिल्म की कहानी को जानने से पहले हम जानेंगे इस फिल्म के क्रू एंड कास्ट के बारे में। तो विरूपाक्ष एक आगामी तेलुगु भाषा की थ्रिलर मिस्ट्री एक्शन मूवी है, जिसमें मुख्य भूमिका में साई धरम तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील द्वारा अदा की गई है। फिल्म को प्रोड्यूस किया है बी एस एन प्रसाद ने, श्री वेंकटेश्वर सायन चित्र एलएलपी, सुकुमार राइटिंग्स के बैनर तले किया गया है। फिल्म का निर्देशन कार्तिक वर्मा धंधु ने किया है। फिल्म की कहानी तथा स्क्रीन प्ले सुकुमार द्वारा लिखित है, जिसका छायांकन सानदत्त सनोतीन ने संभाला है। विरूपाक्ष मूवी की कहानी एक देहात गांव की है, जहां आज भी अंधविश्वास और जादू टोनों पर विश्वास किया जाता है और इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस गांव में एक अज्ञात व्यक्ति जादू टोने करता है, जिसकी वजह से लोगों की मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह एक सीरियल किलर की तरह से रहस्यमय ढंग से इन मौतों को अंजाम देता है। इन जादू टोनों की वजह से शहर में हुई हत्याओं से पूरा शहर सहमा हुआ है। चारों तरफ डर का माहौल हो जाता है। अब ये अज्ञात व्यक्ति है कौन, किसकी वजह से ये सब हालात पैदा हो गए हैं, उस व्यक्ति की खोज में पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। साई धर्म तेज इस फिल्म में लीड रोल में हैं, जो इंस्पेक्टर की भूमिका में हैं। अब क्या वे उस व्यक्ति की खोज पाएंगे जो शहर में लोगों की मौत का कारण बना हुआ है। इस जांच प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याएं इस कहानी को रुचकर बनाती हैं। विरूपाक्ष मूवी का ओटीटी स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स के पास है। सिनेमाघरों में यह 21 अप्रैल 2023 को रिलीज की गई थी। लेकिन यदि आप इस फिल्म का आनंद घर बैठकर लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कम से कम 45 दिन का इंतजार करना होगा। उसके बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन से इस फिल्म को घर बैठकर देखा जा सकता है। विरूपाक्ष तेलुगु, तमिल और हिंदी भाषा में 21 अप्रैल को ईद से एक दिन पहले शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जहां लोगों द्वारा इस फिल्म को देखने के लिए लंबी लाइन देखी जा सकती है। यदि आप इस फिल्म को सिनेमा में देखने के लिए इच्छुक हैं, तो आप बुक माई शो अथवा पेटीएम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं या लाइन में लगकर टिकट लेने का आनंद उठा सकते हैं। अगर बात करें विरूपाक्ष मूवी के बारे में, तो फिल्म का नाम है विरूपाक्ष। तमिल और हिंदी में भी इस फिल्म का नाम भी विरूपाक्ष है। सिनेमाघरों में इस फिल्म को 21 अप्रैल 2023 को रिलीज कर दिया गया था। इस फिल्म का निर्देशन किया है कार्तिक वर्मा धंधु ने। लेखक हैं सुकुमार। इस फिल्म के निर्देशक हैं, निर्माता हैं BVSN प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी है श्री वेंकटेश्वर सायन चित्रा एलएलपी, सुकुमार राइटिंग्स। इस फिल्म में संगीत का जो कार्य किया है वो अजनीश लोकनाथ ने किया है। मुख्य अभिनेता जो हैं साई धर्म तेज हैं, जो लीड एक्टर हैं, और लीड एक्ट्रेस के रूप में संयुक्ता मेनन और सुनील कुमार अन्य कास्ट भी है। छायांकन संदत सैनुद्दीन ने किया है। शैली जो है थ्रिलर, एक्शन और मिस्ट्री की मूवी है। इस फिल्म की बात करें भाषा की, तो इस फिल्म को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी 5 भाषाओं में रिलीज किया जाना है। फिल्म का तेलुगु भाषा में आधिकारिक टीजर सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल पर 7 मार्च 2023 को रिलीज कर दिया गया था, जबकि हिंदी में यह टीजर 2 मार्च को ही अपलोड हो गया था। 1 मिनट 20 सेकंड के इस टीजर के बाद फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर 2 भाषा में रिलीज किया गया। तेलुगु में यह ट्रेलर 11 अप्रैल को अपलोड हुआ तथा तमिल में यह एक दिन बाद 12 अप्रैल को रिलीज किया गया। तेलुगु में 21 अप्रैल तक 1.8 मिलियन लोगों ने, जबकि तमिल में 798 के लोगों ने इसे देखा। अंदाजा लगाना आसान है कि इस फिल्म को तेलुगु भाषी लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। हालांकि यह फिल्म 5 भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज होने जा रही है।
साईं धर्मतेज की दमदार मिस्ट्रिकल थ्रिलर फिल्म के विरूपाक्ष आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में आपको साईं धर्मतेज के अलावा संयुक्ता मेनन लीड रोल में देखने को मिलेंगी। यह एक तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसका निर्देशन कार्तिक वर्मा डांडू ने किया है। फिल्म दर्शकों के बीच अच्छा खासा बजट बना चुकी है, लेकिन दिक्कत बस इस बात की है कि फिल्म को अन्य भाषाओं में रिलीज नहीं करके सिर्फ तेलुगु भाषा तक ही सीमित रखा गया है। फिल्म की कहानी को 1999 के दशक के एक छोटे से गांव रुद्रवनम से में सेट किया गया है, जहां सूर्य नाम का एक आदमी अपनी मां के साथ रहता है। सूर्य बड़े लंबे समय के बाद गांव में घूमने निकलता है और इसी बीच उसे नंदिनी नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, जो गांव के मुखिया की बेटी है। इसके बाद कहानी में बड़ा मोड़ आता है और अचानक एक के बाद एक रहस्यमयी तरीके से लोगों की हत्या होने लगती है। अब लगातार होने वाली इन हत्याओं के पीछे की हकीकत क्या है और रुद्रवनम में आखिर यह क्यों हो रहा है और सूर्य इस रहस्य से पर्दाफाश कैसे करेगा, फिल्म इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती है। फिल्म की कहानी दिलचस्प और शानदार है, जो आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। रोमांटिक ट्रैक को छोड़कर इसके फर्स्ट हाफ का ज्यादातर हिस्सा दमदार है। फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी मजबूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है और यहाँ हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना पड़ेगा, जो इस फिल्म का नेगेटिव पार्ट भी है। शुरुआत में फिल्म की स्टोरी कब ट्रैक पर आ जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि निर्देशक कथानक को स्थापित करने में एक पल का भी समय खराब नहीं करते हैं। यह इस फिल्म की सबसे खास बात है। रुद्रवनम की अनोखी दुनिया में ले जाने वाले प्रोडक्शन डिजाइन टीम द्वारा किए गए प्रयास उम्दा हैं। आप शुरू से ही फिल्म के इन्वेस्टिगेशन पार्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिल्म का क्लाइमैक्स भी दमदार है। अगर आप सेकंड हाफ को कैसे भी करके झेल गए तो आपको क्लाइमैक्स कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिल्म में लव ट्रैक और रोमांटिक सॉन्ग स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। इन्हें और बेहतर किया जा सकता था। साउंड इफेक्ट असरदार है जो हॉरर वाले माहौल को बनाने में मदद करते हैं। यह इसकी एक और अच्छी बात है। कास्टिंग की बात करें तो धर्मतेज ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया है जो गांव में रहस्य उजागर करने की कोशिश करता है। उनका यह किरदार सबसे अलग और सबसे उम्दा जरा हटके होता है। वह अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लेते हैं और जीतने में कामयाब भी रहे हैं। फीमेल किरदार में संयुक्ता मेनन भी एक अच्छा प्रदर्शन पेश करती हैं। कुछ कुल मिलाकर कहा जाए तो यह एक अच्छी फिल्म है जिसे एक बार देखना किसी भी तरह से गलत नहीं होगा। इस फिल्म की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो इस फिल्म को सिनेमाघरों में सिनेमा हॉलों में 21 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया था। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 5 में से 3.5 की एक जबरदस्त एवं शानदार जानदार रेटिंग मिली हुई है। बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में तो इसके अभिनीत में है साई धर्म तेज, संयुक्ता मेनन जो कि लीड एक्ट्रेस है। साई धर्म तेज ने लीड एक्टर का काम किया है। अजय साई, चंद ब्रह्मा जी, सुनील राजीव, कनकला सोनिया सिंह और अन्य अन्य लोगों ने भी अच्छा काम किया है। बात करें इस फिल्म के निर्देशक की तो इस फिल्म को निर्देशित किया है कार्तिक डांडू ने। इस फिल्म के निर्माता हैं बीवीएसएन प्रसाद, संगीत निर्देशक हैं बी अजनीश लोकनाथ। इस फिल्म में छायांकन का काम किया है सामदास सनुदैन ने, संपादक नवीन नूली, संबंधित कड़ियां सर्वोच्च न्याय साईं धर्म तेज। दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एक रहस्यमय थ्रिलर विरूपाक्ष के साथ वापस आ गया है। कार्तिक दांडू द्वारा निर्देशित फिल्म में संयुक्ता मेनन मुख्य भूमिका में है। अच्छी चर्चा के बीच फिल्म आज स्क्रीन पर आ गई है और देखते हैं कि यह लोगों को कितनी पसंद आती है और दर्शकों का मन लगा पाती है कि नहीं। 1990 के दशक की पृष्ठभूमि में सेट कहानी रुद्रवनम नामक एक गांव में होती है। साईं धर्मतेज अपनी मां के साथ लंबे समय के बाद अपने गांव के लिए जाते हैं और वह तुरंत नंदिनी, संयुक्ता मेनन एक गांव की बेले और रुद्रवनम के सरपंच की बेटी के प्यार में पड़ जाता है। अचानक गांव में रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और लोग एक के बाद एक मरते चले जाते हैं। वास्तव में रुद्रवनम में क्या हो रहा है, लगातार हो रही मौतों की वजह क्या है, सूर्य ने रहस्य कैसे खोला, फिल्म के पास जवाब है। ये जवाब आपको अगर आप फिल्म देखेंगे तो ही आप जान पाएंगे। इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी।
बात करें इस फिल्म के प्लस पॉइंट्स की तो रोमांटिक ट्रैक को छोड़कर फर्स्ट हाफ ज्यादातर रसीला है। फिल्म एक दिलचस्प मोड़ पर शुरू होती है क्योंकि निर्देशक प्लॉट स्थापित करने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। कोई भी पहले फ्रेम से ही कार्रवाई में शामिल हो जाएगा। सुकुमार पहले घंटे में पटकथा के साथ अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। रुद्रवनम की दुनिया में हमें ले जाने के लिए प्रोडक्शन डिजाइन टीम द्वारा किए गए प्रयास जो हैं वो बहुत ही शानदार और प्रशंसनीय हैं। विरूपाक्ष में ध्वनि प्रभाव जगमगाते हैं और निश्चित रूप से रीढ़ को ठंडक पहुंचाते हैं। फिल्म में एक नहीं बल्कि कई सीक्वेंस ऐसे हैं जिन्हें इन साउंड इफेक्ट की मदद से शानदार तरीके से अंजाम दिया गया है। फर्स्ट हाफ एक ही समय में दर्शकों को रोमांचित और डराएगा। निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि छोटी से छोटी डिटेलिंग भी छूटे नहीं और इस प्रकार देखने के अनुभव को बढ़ाता है। साईं धर्मतेज ने अपनी सामूहिक छवि को त्याग दिया है और अपनी भूमिका बड़े करीने से निभाई है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो गांव में रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है, एक अच्छा काम किया है। मेगा अभिनेता ने अपने प्रदर्शन में काफी परिपक्वता निभाई है, दिखाई है और वही किया है जो वास्तव में पटकथा की मांग है। संयुक्ता मेनन को एक भावपूर्ण भूमिका मिलती है और उन्होंने शानदार काम भी किया है। संयुक्ता ने पूरे विश्वास के साथ गांव की लड़की की भूमिका निभाई है और फिल्म में अभिनेत्री के लिए अपने अभिनय कौशल को प्रदर्शित करने की पर्याप्त गुंजाइश है। भव्य सुंदरी ने दोनों हाथों से इस अवसर को लपक लिया है और अपना सब कुछ झोंक दिया। अधिकांश जगहों पर लेखन टेढ़ा मेढ़ा है और शानदार बैकग्राउंड स्कोर कार्रवाई को शानदार तरीके से आगे बढ़ाता है। चरित्र चित्रण दृढ़ता से लिखे गए हैं और जो थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं वे भी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अजय साईं, चंद्रश्याम ला, सोनिया सिंह और ब्रह्मा जी ने अपनी भूमिकाओं को बखूबी निभाया है। इस बात करें इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की तो बहुत अच्छे पहले हाफ के बाद स्पष्ट रूप से दूसरे हाफ में समान गति की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन यह हिस्सा थोड़ा निराश करता है। हालांकि इसमें कुछ अच्छी तरह से निष्पादित ट्विस्ट है, पेसिंग कम हो जाती है जिससे प्रभाव कमजोर हो जाता है। क्लाइमेक्स भी थोड़ा और बेहतर हो सकता था। फिल्म के शुरुआती हिस्सों में रोमांटिक ट्रैक थोड़ा बोरिंग है। इस संबंध में आने वाले दृश्यों को और बेहतर लिखा जा सकता था। लव ट्रैक की नियमित प्रकृति और यहाँ गीत फिल्म के प्रवाह के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है क्योंकि इसमें कोर सीक्वेंस है। विरूपाक्ष तकनीकी रूप से अच्छी तरह से तैयार की गई फिल्मों में से एक है। अजनीश लोकनाथ का बैकग्राउंड स्कोर बेहतरीन है और अंत तक बांधे रखता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अजनीश लोकनाथ विरूपाक्ष के दूसरे नायक हैं। इस तरह के प्राण पोषक ध्वनि प्रभावों के लिए टीम को बधाई जिन्हें कहानी का अभिन्न अंग बनाया गया। सामदत्त की सिनेमेटोग्राफी शानदार है और आवश्यक गहराई देती है। उत्पादन मूल्य उत्कृष्ट है, एडिटिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। निर्देशक कार्ति दांडू की बात करें तो उन्होंने फिल्म के साथ अच्छा काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहानी लिखी है और उनके लेखन में जितनी गहराई है वह लाजवाब है। उन्होंने अपनी कहानी को प्रभावी ढंग से पर्दे पर पेश करने के लिए तकनीकी मूल्यों का शानदार इस्तेमाल किया। फिल्म के साथ सुकुमार का जुड़ाव सोने पर सुहागा है, हालांकि सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स उतना अच्छा नहीं था। कुल मिलाकर विरूपाक्ष एक आकर्षक रहस्यमय थ्रिलर है जो तकनीकी मूल्यों से भरपूर है। एक अच्छी कहानी, अभिनेताओं द्वारा सराहनीय प्रदर्शन, पल्स पाउंडिंग साउंड इफेक्ट और साफ सुथरा निर्देशन इसके तुरुप के पत्ते हैं। थोड़ी धीमी दूसरी छमाही को छोड़कर यह फिल्म अपने अविश्वसनीय तकनीकी मूल्यों के लिए एक नाटकीय अनुभव की हकदार है। सुकुमार की पटकथा और अजनीश बी लोकनाथ के चिलिंग बैकग्राउंड स्कोर के साथ कार्तिक दांडू ने विरूपाक्ष के साथ एक ठोस फिल्म दी है। 2009 में रिलीज हुई अरुंधति मूवी जो कि कौड़ी रामकृष्णन की शानदार हॉरर फैंटेसी ड्रामा जादू टोना और अलौकिक की पृष्ठभूमि के खिलाफ नियति द्वारा निर्धारित चुनौतियों का सामना करने के लिए
एक चुने हुए व्यक्ति के मजबूत आख्यान को सफलतापूर्वक बुनती है। 13 साल बाद विरूपाक्ष इस सिनेमाई पूर्ववर्ती के विषयगत रस से पैदा हुई एक पूरी तरह से नई कहानी पेश करती है। रुद्रवनम 1991 के आसपास जैसा कि गांव का अभ्यस्त होता है, इस पहाड़ी बस्ती की विशेषता घनिष्ठ बंधन और सर्दियों पुरानी परंपराओं की प्रवृत्ति है। इस पहलू के पीछे एक दशक पहले फिल्म की प्रस्तावना में दिखाया गया एक काला अपराध है, जिसमें रुद्रवनम के प्रत्येक निवासी की मिलीभगत है। स्वाई धर्मतेज एक शहर में पैदा हुआ लड़का अपनी जमीन देने के लिए अपनी मां के साथ रुद्रवनम में प्रवेश करता है। एक स्कूल के लिए जल्द ही वह नंदनी से मिलता है और प्यार होता है। रोमांटिक सब प्लॉट सुकुमार की कृति से प्रेम कहानियों की याद दिलाता है। सहमति को धिक्कार है। सुकुमार के विचार के स्कूल का एक और अनुस्मारक यह है कि कैसे चारों ओर पहले से ही खोजी गई ट्रोप में बहुत कुछ लिखा गया है। उदाहरण के लिए सोचिए कि कैसे नंदनी सूर्या के आगे बढ़ने का खंडन करती है। पहले कुछ दृश्यों में उसे किसी अभिमानी के रूप में दिखाया गया है। नीकु कोपम ओस्तदी अनि तेलसु कनी नेनुआ कोपानी जीवदे वरिष्ठानु। मुझे पता है कि आप मुझे प्रपोज करने के लिए नाराज होंगे, लेकिन यह गुस्सा जिसे मैं जीवन भर झेलना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने सोचा था कि संयुक्ता फिल्मों में आमतौर पर घमंडी लड़कियों की तरह नाटकीय क्यों नहीं हो रही थी, उसके चरित्र के असली रंग सामने आ जाते हैं, जिससे संदेह शांत हो जाता है। सुकुमार के आश्रित श्रीकांत ओडेला द्वारा बनाई गई पिछले महीने की दशहरा के बाद हम अभी तक एक और फिल्म को अपने कंकाल सामग्री को खुशी में से बदलते हुए देखते हैं। जबकि कार्तिक दांडू और सुकुमार फिल्म के प्राथमिक लेखक हैं, यह सुझाव देना अतिशयोक्ति नहीं है कि फिल्म के संगीतकार अजनीश बी लोकनाथ लगभग इतने मानद पटकथा लेखक हैं। उनका संगीत सिंक सिनेमा द्वारा ध्वनि डिजाइन के साथ संयुक्त कथा भारी भारोत्तोलन का ख्याल रखता है, जहां फिल्म के गाने लिखने के लिए ज्यादा नहीं है, वहीं बैकग्राउंड स्कोर केक ले जाता है। विरूपाक्ष की ध्वनियां भयानक हैं, जो सभी सही स्थानों पर तनाव और पूर्वाभास का संकेत देती हैं। एक काले सपने की तरह उठती और घटती हैं। कई फिल्मों में संगीत और ध्वनि डिजाइन का भारी उपयोग अक्सर कहानी की कमियों को ढकने का प्रयास होता है, लेकिन यहाँ एक डरावनी फिल्म है। यह पाठ्यक्रम के बराबर है। विरूपाक्ष अपने ट्रोप होलसेल के लिए प्रतिबद्ध किए बिना आतंक के रास्ते पर चलता है। फिल्म अधिक बार नहीं, एम नाइट श्यामलन की फिल्मोग्राफी के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह महसूस करती है। अपनी कहानी को धीरे धीरे सेट करती है। डर और अशुभता के बढ़ते स्तर के साथ इसे मजबूत मनोवैज्ञानिक अंतरधाराओं पर आधारित करती है। काले नारियल, लाल नींबू और एक ग्रहण चंद्रमा के सामान्य संदिग्धों के साथ खोए सभी के रूपक मूल्य में वे एक अलौकिक विशेषता के लिए उतार देते हैं। विरूपाक्ष के शानदार अतिरिक्त बनाते हैं। फिल्म 90 के दशक में सेट की गई है और रोटरी टेलीफोन और एम्बेसडर कारों की उपस्थिति विरूपाक्ष को एक सिनेमाई चमक देती है। स्मार्टफोन और सेडान के बीच एक फिल्म सेट कभी नहीं देगी। फिल्म के संवाद रक्षा दर्पण, अष्ट दिव्यबंधम और पशुत्वम जैसे सघन शब्दों के साथ ठसाठस भरे हुए हैं। वे जितने मनोरंजक हैं उतने ही प्रभावी हैं। जैसे जैसे संघर्ष बढ़ते हैं और कहानी के विभिन्न सूत्र एक साथ आते हैं, विरूपाक्ष वास्तव में अपने दूसरे भाग में अपना पैर जमा लेता है। फिल्म के रहस्य उद्घाटन प्रदर्शन की एक धारा है, लेकिन कार्तिक दांडू के सिरे के लिए रुचि या उत्साह कभी कम नहीं होता। साईं धर्म तेज का चरित्र, जो आंशिक रूप से एक रक्षक है, आंशिक रूप से एक अन्वेषक है, फिल्म के तीसरे अधिनियम में उत्तर खोजने और समस्याओं को हल करने की यात्रा पर आगे बढ़ता है। फिल्म में एक भाई और बहन की जोड़ी के बारे में दो खुलासे हैं, जो फिल्म के सवालों को बड़े करीने से लपेटते हैं। विरूपाक्ष की नाटकीय कार्रवाई के रक्तपात के नीचे समूह विचार और अंधविश्वास के खतरों के खिलाफ एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण संदेश निहित है। कार्तिकेय के तर्कवाद या कार्तिकेय 2 के विश्वास केंद्रित धार्मिक ओवरटोन के बीच
विरूपाक्ष है जो लोगों को तर्क के मार्ग पर गलती करने के लिए आग्रह करते हुए काले जादू के गुण के लिए एक मामला बनाता है। फिल्म में साईं धर्मतेज और कमल काम राजू के पात्र पानी के बाहर रहने वाले लौकिक मछली हैं जो बिना किसी दृष्टिकोण के गंभीर परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं। एक जीतता है, दूसरा हारता है। स्पॉटलाइट में स्टेनली टुकी के मीच गार्डवेडियन को मार्क रफालो के माइकल रेजेंडेंस को यह कहते हुए देखा गया है कि यह बाहरी लोग हैं जो आमतौर पर ठहरे बैठे गहरे बैठे अपराध को व्यापक रूप से खोलने के लिए अधिक परिप्रेक्ष्य और कौशल रखते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होता है। फिल्म के शीर्षक में नायक का नजरिया भी बखूबी झलकता है। जबकि विरूपाक्ष शिव का एक अन्य नाम है, एक शैव क्लैपबैक रुद्रवनम की तरह है। इसका अर्थ सभी को देखने वाला भी है, जो किसी ऐसे व्यक्ति के संतुलित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है जो प्रतिपक्ष या एक पक्ष में या एडहर पक्ष पर नहीं है। विरूपाक्ष की सिनेमेटोग्राफी में परिप्रेक्ष्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अक्सर ओवरहेड शॉट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे दृश्य जहां कैमरे की कई दृश्य रतिक कोणों पर रखा जाता है, जिससे दर्शकों को ऐसा लगता है कि वे लगभग छिप रहे हैं। मेरे पसंदीदा शॉट्स में से एक को एक दृष्टिकोण से मुख्य अभिनेत्री को प्रदर्शित करता है। रमणीय फिल्म के अंतिम भाग ट्रॉली समस्या का एक सुंदर समावेश है। क्या बहुतों को बचाने के लिए एक को मारना उचित है, या बहुतों को मरने दें लेकिन जानबूझकर एक को नहीं मारें? सहायक किरदारों के लिए फिल्म की कास्टिंग पक्ष और विपक्ष में कास्टिंग का अच्छा मिश्रण है। ब्रह्मा जी और सुनील ने कई फिल्मों में निभाई गई भूमिकाओं को बखूबी निभाया है, जबकि अघोरा के रूप में अजय का प्रदर्शन ताजी हवा की सांस के रूप में आता है, जिसके बारे में बात करते हुए राजीव कनकला के चरित्र को फिल्म में शुरू से अंत तक जिंदा देखना समान रूप से ताजा है। एक नई बोतल में पुरानी शराब अक्सर फिल्म समीक्षकों के लिए चिंता और घबराहट का कारण होती है। अक्सर उस वाक्यांश का उपयोग सक्रिय रूप से फिल्म की आलोचना करने के लिए किया जाता है। विरूपाक्ष बड़े हिस्से के लिए है नई बोतल में पुरानी शराब, लेकिन है क्या वाइन का स्वाद उम्र के साथ बेहतर नहीं होना चाहिए? बात करें इसकी रेटिंग की तो इसको 5 में से 4 की रेटिंग दी गई है। विरूपाक्ष मूवी की समीक्षा के बारे में बात करते हैं। विरूपाक्ष बहुप्रतीक्षित 2023 तेलुगु फिल्म है जिसमें साईं धर्म तेज हैं। अगर आप भी साईं धर्म तेज के फैन या मिस्ट्री जॉनर लवर हैं तो इस फिल्म को देखने के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। विरूपाक्ष फिल्म 21 अप्रैल को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित बहुभाषा में पैन इंडिया स्तर पर सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस रोमांचक मर्डर मिस्ट्री को देखने से पहले पूरी विरूपाक्ष मूवी रिव्यू पढ़ें। दृश्य हुकूमत की छवियों के साथ दृश्यों को लगातार समाप्त करने की क्षमता में फिल्म में डैन ब्राउन-एस्क पेज टर्नर की भावना है। मुकेश मंजुनाथ, निर्देशक कार्तिक वर्मा, दांडू, लेखक सुकुमार, कास्ट साईं धर्म तेज, लीड एक्टर संयुक्ता मेनन, लीड एक्ट्रेस। विरूपाक्ष के क्रेडिट रोल होने के बाद मुझे एच जी वेल्स की लघु कहानी इन द एबू ऑब्जर्वेटरी की याद आई, जो इसके नायक के साथ समाप्त होती है। से स्वर्ग और पृथ्वी में और भी चीजें हैं, और विशेष रूप से बोर्नियो के जंगलों में, जितना हमारे दर्शन शास्त्रों में सपना देखा जाता है। और विरूपाक्ष में भी इसके नायक सूर्य साईं धर्मतेज में रुद्रवनम गांव का दौरा करने के बाद इसी तरह के विचारों से इस्तीफा दे दिया गया है। एक गांव जो इतना दूर है कि यह एक अछूता द्वीप हो सकता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन दार्शनिकता के लिए और उसकी महत्वहीनता पर विचार करने के लिए कम हो गया। यह निंदक नहीं है, इतना कि मनुष्य की लघुता के प्रति समर्पण है। वह चिरंजीवी के सर्वोच्च नायक की धुन पर फिल्म में प्रवेश करता है और अंत में हार जाता है, अवहेलना करता है और विनम्र होता है। भाग्य
ऐसा इसलिए है क्योंकि विरूपाक्ष 80 के दशक में रुद्रवनम की कहानी कहता है, जहां अप्राकृतिक घटनाएं और हत्याएं होने लगती हैं। ग्रामीणों को यह विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता है कि खेल में रहस्यमय और तांत्रिक ताकतें हैं, और प्रधान पुजारी आदेश देते हैं कि जब तक रहस्य सुलझ नहीं जाता, तब तक गांव को स्वयं लगाए गए तालाबंदी का पालन करना चाहिए। सूर्य एक बाहरी व्यक्ति जिसका गांव से पारिवारिक संबंध नहीं है, खुद को रुद्र बनम की एक लड़की नंदिनी संयुक्ता मेनन से प्यार करता है। जैसे जैसे हत्याएं मौत ढेर होने लगती हैं और सूर्य के करीब पहुंचने लगती हैं, तो इस अलौकिक रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। इन मौतों का कारण कौन है? क्या रुद्रवनम के सरल और हंसमुख गांव के में गहरे रहस्य हैं। इसे सरलता से रखने के लिए विरूपाक्ष शब्द का अनुवाद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आंखों के भौतिक रूप से बिना के देख सकता है, सर्वद्रष्टा। सबसे पहले मुझे लगा कि यह नायक साईं धर्मतेज की महिमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक और शब्द होगा, लेकिन फिल्म शीर्षक को गंभीरता से लेती है, क्योंकि इसका नायक उस कहानी के लिए इतना असंगत और अप्रासंगिक है जिसे वह बताना चाहता है। उन्हें प्रदर्शनीदाता और सुराग खोजक भी कहा जा सकता था, या जैसा कि फिल्म ने विरूपाक्ष की सही पहचान की है, वह घटनाओं के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। वह अधिक से अधिक एक लड़ाई लड़ रहा है जिसे वह जानता है कि वह विफल होने जा रहा है, और सबसे खराब एक तमाशबीन है जिसके प्रयासों के बावजूद सभी कार्रवाई सामने आती है। यह द्वितीयक पात्र हैं जिन पर विरूपाक्ष निर्मित है, क्योंकि वे सभी इस रहस्य में संदिग्ध हो जाते हैं। रुद्रवनम का गांव उज्ज्वल लेकिन संदिग्ध चरित्रों से भरा हुआ है, जैसे धर्मी राष्ट्रपति हरिश्चंद्र, जिसने गांव को केवल आधा सच बताया है। सुनील को इस लॉकडाउन के कारण व्यक्तिगत लागत वहन करनी पड़ी है और वह गांव से नाराज है और चाहता है कि हर कोई उसके समान दर्द का सामना करे। इसी तरह पुजारी अघोरा अजय एक लड़की सुधा, जिसका अपने मंगेतर को जाने बिना किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध है, गुप्त प्रेमी, दूधवाला और अनगिनत अन्य पात्र। विरूपाक्ष इस बात का प्रमाण है कि एक मुख्यधारा की लुगदी फिल्म कितने प्रमुख पात्रों को स्थापित कर सकती है जब वह हीरो पूजा को दूर करती है। फिल्म का पहला भाग एक शानदार सेटअप है जो परिवेश और सस्पेंस की जगह लेता है। यहाँ तक कि एक मेरे मरे हुए बिच्छू के आवारा शॉट्स और एक खुजली वाली कान वाली महिला का कुछ मतलब होता है। नवोदित निर्देशक कार्तिक दांडू टोन और सस्पेंस सही पाने में चमकते हैं। दृश्य हुक और आंत की छवियों के साथ दृश्यों को लगातार समाप्त करने की क्षमता में फिल्म में डैन ब्राउन-एस्क पेज टर्नर की भावना है, लेकिन वे दृश्य जहां सूर्य और नंदिनी प्यार में पड़ जाते हैं, आपको कराहने पर मजबूर कर देते हैं, और गीत आपको एक फिल्म में अपने फोन तक पहुंचने पर मजबूर कर देता है, जो आपको उस विलासिता की अनुमति नहीं देता है। भले ही एक महत्वपूर्ण मोड़ इन भागों पर निर्भर करता है, ये फिल्म के सबसे कमजोर वर्ग हैं। दूसरे भाग में जब सूर्य अपने तथ्य खोज मिशन पर जाता है और फिल्म अपने मिथक निर्माण के साथ संघर्ष करती है कि विरूपाक्ष आप पर अपनी पकड़ खो देता है, इस फिल्म ने महसूस किया है कि इसके रहस्य को सुलझाने के लिए चरम उत्कर्ष में सस्ते विशेष प्रभावों का सहारा नहीं लेना चाहिए या सस्ते मंचित सेट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दार्शनिक स्तर पर फिल्म जो धार्मिक हट धर्मता के खिलाफ एक साहसिक बयान देने के लिए तैयार दिख रही थी, वह इसके अनुरूप है, और पहले भाग से वह अपने रहस्यपूर्ण प्रहारों के प्रभाव को कम करती है। विरूपाक्ष का चरम उत्कर्ष एक ऐसी कहानी बनाता है जो दर्शकों को दिनों तक एक ऐसे अनुभव में बदल सकती है जो आपको केवल सिनेमाघरों में ही परेशान करती है। सर्वोच्च नायक साईं धर्म तेज की विरूपाक्ष मूवी दर्शकों का मनोरंजन करने के समय विरूपाक्ष के साथ वापस आ गया है। कार्तिक दांडू निर्देशित फिल्म संयुक्ता मैन में मुख्य भूमिका में है। अच्छी चर्चा के बीच फिल्म आज स्क्रीन पर आ गई है और देखते हैं कि यह कैसी है। सर्वोच्च नायक
साईं धर्मतेज दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए एक रहस्यमयी कथा विरूपाक्ष के साथ वापस आ गया है। कार्तिक दांडू निर्देशित फिल्म संयुक्ता मेनन में मुख्य भूमिका में है। अच्छी चर्चा के बीच फिल्म आज स्क्रीन पर आ गई है और देखते हैं कि यह फिल्म कैसी है। फिल्म का नाम है विरूपाक्ष, रिलीज डेट है 21 अप्रैल 2023। अभिनीत में हैं साईं धर्मतेज, संयुक्ता मेनन, अजय साईं चंद, ब्रह्मा जी, सुनील, राजीव कनकला, सोनिया सिंह और अन्य। निर्देशक हैं कार्तिक दंडू, निर्माता BBSN प्रसाद, संगीत निर्देशक हैं बी अजनीश लोकनाथ, संपादक हैं नवीन नूली, छायांकन किया है सामदत्त सैनुद्दीन ने। 1990 के बैक में सेट कहानी रुद्रवनम नामक एक गांव में होती है। साईं धर्मतेज अपनी मां के साथ लंबे समय के बाद अपने गांव में आते हैं। वह जमीन नंदनी संयुक्ता मेनन एक गांव के होटल और रुद्रवनम के सरपंच की बेटी के प्यार में पड़ जाती है। अचानक गांव में रहस्यमयी घटनाओं का शुरू हो जाती हैं और लोग एक के बाद एक मरते चले जाते हैं। वास्तव में रुद्रवनम में क्या हो रहा है? लगातार हो रही मौत की वजह क्या है? सूर्य ने रहस्य कैसे खोला? फिल्म के पास जवाब है। रोमांटिक ट्रैक को छोड़ दें तो सबसे पहले हाफ ज्यादा रसीला है। फिल्म एक दिलचस्प मोड़ पर शुरू होती है क्योंकि निर्देशक साजिश रचने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। कोई भी पहले फ्रेम से ही कार्रवाई में शामिल हो जाएगा। सुकुमार पहले घंटे में स्क्रिप्ट के साथ अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। रुद्रवनम की दुनिया में हमें ले जाने के लिए प्रोडक्शन डिजाइन टीम द्वारा किए गए प्रयास शानदार हैं। विरूपाक्ष में ध्वनि प्रभाव जगमगाते हैं और निश्चित रूप से रीढ़ को ठंडकते हैं। फिल्म में एक नहीं बल्कि कई सीक्वेंस ऐसे हैं जिनमें इन साउंड इफेक्ट की मदद से शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। पंजीकरण ने यह निश्चित किया है कि छोटी सी छोटी डिटेलिंग में भी छूट नहीं है और इस प्रकार देखने का अनुभव प्राप्त होता है। साईं धर्मतेज ने अपनी सामूहिक छवि को त्याग दिया और अपनी भूमिका बड़े करीने से निभाई है। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हैं जो गांव में रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है। एक अच्छा काम किया मेगा अभिनेता ने अपने प्रदर्शन में काफी वयस्कता दिखाई है और वास्तव में वही है जो स्क्रिप्ट की मांग है। संयुक्ता में एक भली भूमिका मिलती है और उन्होंने शानदार काम भी किया है। संयुक्ता ने पूरे विश्वास के साथ गांव की लड़की की भूमिका निभाई और फिल्म में अभिनेत्री के लिए उनके अभिनय कौशल को कई सारे दृश्यों में चित्रित किया गया है। भव्य सुंदरी ने दोनों हाथों से इस अवसर को लपक लिया है और अपना सब कुछ झोंक दिया। सबसे जगहों पर लेखन टेढ़ा मेढ़ा है। शानदार और प्रोजेक्ट स्कोर परियोजनाओं को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया गया है। चरित्र चित्रण से लिखे गए हैं और जो तुरंत दिखाई देते हैं वे भी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अजय साईं चंद, नीले, सोनिया सिंह और ब्रह्मा जी ने अपने अटक को बखूबी रूप दिया है। बहुत अच्छे पहले हाफ के बाद स्पष्ट रूप से दूसरे हाफ में समान गति की आशा की जा सकती है, लेकिन यह थोड़ा निराश कर सकता है। हालांकि इसमें कुछ अच्छी तरह से निर्दिष्ट ट्विस्ट हैं, पेसिंग कम हो जाती है जिससे प्रभाव कमजोर हो जाता है। क्लाइमैक्स भी थोड़ा और बेहतर हो सकता है। फिल्म के शुरुआती हिस्सों में रोमांटिक ट्रैक थोड़ा बोरिंग है। इस संबंध में आने वाले दृश्यों को और बेहतर लिखा जा सकता है। लव ट्रैक की नियमित प्रकृति और यहाँ गीत फिल्म के प्रवाह के लिए स्पीड ब्रेकर के रूप में आते हैं। यह फिल्म कमजोर पड़ने वालों के लिए नहीं है क्योंकि इसमें घोर सीक्वेंस है। विरूपाक्ष तकनीकी रूप से अच्छी तरह से तैयार की गई फिल्मों में से एक है। अजनीश लोकनाथ का दृष्टिकोण स्कोर सबसे अच्छा है और अंत तक बांधे रखता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अजनीश लोकनाथ विरूपाक्ष के दूसरे नायक हैं। इस तरह के प्राणपोषक ध्वनि प्रभावों के लिए टीम को बधाई। उन कहानियों का परम अंग बनाया गया। शामक की सिनेमेटोग्राफी शानदार और आवश्यक गहराई होती है। उत्पादन मूल्य उत्कृष्ट है, संपादन थोड़ा और बेहतर हो सकता है। कार्तिक गंडू की बात करें तो उन्होंने फिल्म के साथ अच्छा काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहानी लिखी है और उनका लेखन जितनी गहराई में है लाजवाब है। उन्होंने अपनी कहानी को प्रभावी ढंग से पर्दे पर पेश की करने के लिए तकनीकी मूल्यों का
शानदार इस्तेमाल किया है। फिल्म के साथ सुकुमार के बैठने पर सुहागा है, हालांकि हाफ और क्लाइमैक्स उतना अच्छा नहीं था। विरूपाक्ष का मतलब होता है हिंदी में जाने। विरूपाक्ष यानी विकृत आंखें, भगवान शिव का एक विशेषण। विदेशी भारत पर प्रासंगिक पुस्तकों से हिंदी के संदर्भ में विरूपाक्ष या विरूपाक्ष का अर्थ हो जाए। एक पौराणिक कथा के अनुसार विरूपाक्ष किरात लोगों के देवता हैं और मूर्ति प्राचीन नेपाल के किराती लोगों द्वारा बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि इस संस्करण में भूकंप के कारण उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। एक अन्य कहानी में विरूपाक्ष को भगवान शिव के द्वारपाल नागों के प्रमुख रूप में माना जाता है। विरूपाक्ष मतलब तमिल में नाम क्या है? विरूपाक्ष अर्थ सब कुछ देखने वाला भगवान शिव। कुल मिलाकर विरूपाक्ष एक रहस्यमयी आकर्षण है जो तकनीकी महत्व से संबद्ध है। एक अच्छी कहानी अभिनेताओं द्वारा प्रदर्शन, पल्स पाउंडिंग ध्वनि प्रभाव और स्पष्ट सत्रह निर्देशित इसके तुरुप के पत्ते हैं। थोड़ी धीमी सी झलक को छोड़ दें, यह फिल्म अपने अद्भुत तकनीकी मूल्यों के लिए एक गेमिंग अनुभव का पात्र है। बीते समय से देखा गया है कि साउथ फिल्मों ने हिंदी सिनेमा फिल्मों को काफी टक्कर दी है। हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान की मोस्ट एवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन दूसरी ओर सलमान की फिल्म के साथ-साथ साउथ सिनेमा के सुपरस्टार साईं धर्म तेज की फिल्म विरूपाक्ष भी रिलीज हुई है, जो फिलहाल कमाई के मामले में अपना दमखम दिखा रही है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि विरूपाक्ष फिल्म किसी का भाई किसी की जान को टक्कर दे रही है। साउथ सुपरस्टार साईं धर्म तेज की विरूपाक्ष को 21 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज किया गया है। इस साउथ फिल्म को फिल्म क्रिटिक्स की ओर से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। साथ ही ऑडियंस भी विरूपाक्ष को लेकर अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है। आलम यह है कि कलेक्शन के मामले में विरूपाक्ष तेलुगु मार्केट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। सैकनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक गौर किया जाएगा कि विरूपाक्ष के कलेक्शन की तरफ तो साईं धर्म तेज की इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन तेलुगु मार्केट के 7.40 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके अलावा रिलीज दूसरे दिन विरूपाक्ष के कलेक्शन में 23% का उछाल आया है और फिल्म ने 9.50 करोड़ की कमाई की है, जिसके चलते विरूपाक्ष की कुल कमाई 2 दिन में 16 करोड़ हो गई है। लिमिटेड स्क्रीन पर रिलीज हुई विरूपाक्ष के लिए ये कलेक्शन शानदार माना जा रहा है। साउथ सुपरस्टार रामचरण ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साईं धर्म तेज की फिल्म विरूपाक्ष की तारीफ की है। ट्वीट में राम ने लिखा है कि मुबारक हो साईं भाई, आपकी फिल्म विरूपाक्ष के बारे में सुनकर काफी अच्छा लगा। वहीं सोशल मीडिया पर तमाम फैंस सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान के मुकाबले विरूपाक्ष को भी अच्छा एंटरटेनमेंट पैकेज मान रहे हैं। विरूपाक्ष साईं धर्म तेज की फिल्म रिपब्लिक के बाद उनकी नवीनतम फिल्म है। यह उनकी 14वीं फिल्म है। विरूपाक्ष 1980 के दशक में सेट की गई एक आवधिक हॉरर फिल्म है। यह जॉनर उनके लिए काम करने के लिए कुछ नया है। इस फिल्म में साईं धर्म तेज के साथ संयुक्ता मेनन मुख्य भूमिका में हैं। विरूपाक्ष रुद्रवनम नामक एक रहस्यमय और काल्पनिक गांव में स्थापित एक फिल्म है, जहां लोग अजीब और रहस्यमय घटनाओं का अनुभव करना शुरू करते हैं। फिल्म में बहुत कुछ मनोरंजक और प्रचार सामग्री भी है, जिसने इसके चारों ओर बहुत चर्चा पैदा की है। साउथ की तेलुगु दर्शकों को हॉरर का अनुभव किए हुए कुछ समय हो गया है। फिल्म में अजय, अभिनव, गौतम, श्यामला, ब्रह्माजी,
सुनील, साईं चंद, राजीव, कनकला और सोनिया सिंह भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। विरूपाक्ष कार्तिक दांडू द्वारा लिखित और निर्देशित है। इस फिल्म की पटकथा प्रसिद्ध निर्देशक सुकुमार ने लिखी थी। फिल्म का निर्माण पीवीएसएन प्रसाद और सुकुमार ने क्रमशः श्री वेंकटेश्वर सिनेचित्रा और सुकुमार राइटिंग्स के बैनर तले किया है। कांतारा के संगीत निर्देशक वी अजनीश लोकनाथ ने इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया। सामदत्त सैनुद्दीन छायाकार हैं और नवीन नूली इस फिल्म के संपादक हैं। नागेंद्र विरूपाक्ष के कला निर्देशक हैं और वीएफएक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टीटीएमएम लवन कुशान विरूपाक्ष एक फिल्म है जो 1990 के दशक के समय की अवधि में रुद्रवनम नामक एक काल्पनिक गांव में स्थापित है। गांव वालों ने दंपत्ति को काला जादू समझकर जिंदा जला दिया। दंपत्ति ने गांव को 12 साल बाद कई मौतों का सामना करने का श्राप दिया है। 12 साल बाद ग्रामीणों की रहस्यमय तरीके से हत्या होने लगती है। गांव के लोग इन्हें तांत्रिक या काले जादू से जोड़ते हैं। फिल्म साईं धर्म तेज का नायक सभी मौतों के पीछे की असली सच्चाई का पता लगाने के लिए निकल पड़ता है। फिल्म में मुख्य जोड़ी साईं धर्म तेज और संयुक्ता मेनन के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री के साथ एक प्रेम ट्रैक भी है। फिल्म के सेट और वीएफएक्स हाइलाइट्स हैं जो इसे उस अवधि के लिए एकदम सही सेटअप बनाते हैं। यह कथानक उस अवधि के लिए उपयुक्त है जिसमें इसे सभी काले और जादू अन्य संबंधित सामानों के साथ सेट किया गया था। यह हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म की शुरुआत से ही बेहद चौंकाने वाले इंटरवल धमाके के साथ एक आकर्षक प्लॉट है। दोनों प्रमुख पात्र पूरे प्लॉट में ट्विस्ट और टर्न के साथ समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स निश्चित रूप से चौंकाने वाला है जिसकी उम्मीद नहीं की गई थी। सूर्य के रूप में साईं धर्म तेज ने विरूपाक्ष में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। यह पहली बार है जब उन्होंने थ्रिलर जॉनर के साथ काम किया है जो उनकी पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग है। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया, साथ ही क्लासिक विंटेज लुक के साथ उनका लुक भी अलग था जो उन पर सूट कर रहा था। संयुक्ता मेनन निसंदेह नंदिनी के रूप में सबसे अच्छी पसंद है। वह सिर्फ लव ट्रैक पर ही नहीं बल्कि फिल्म में अहम भूमिका निभाती है। एक गांव की लड़की के रूप में उनका रूप और उनका प्रदर्शन प्रभावशाली था। सभी सहायक कलाकार विशेष रूप से सुनील, राजीव, कनकला, अजय, ब्रह्माजी और साईं चंद मुख्य अभिनेताओं और अन्य लोगों के साथ फिल्म में उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। सभी परिवर्तन में उनकी भूमिका थी जिसकी कथानक रेखा के लिए बहुत आवश्यकता थी। कार्तिक दांडू ने अपनी पहली फिल्म के बाद शानदार वापसी की जो काफी लंबे समय से पहले की थी। एक अंतराल के बाद फिल्म ने अपनी रहस्यमय हॉरर थ्रिलर के साथ एक नई हवा लाई। सेट पर उन्होंने जो दृश्य देखा था वह सफलतापूर्वक स्थापित हो गया था और यह असाधारण है। उनके पास निर्णय के शुरुआती चरणों से ही एक योजना थी जिसमें फिल्म के लिए सभी गांव और गुफा सेट बनाए गए थे। अगले दृश्य में क्या होगा इस बात का अंदाजा न होने पर भी कार्तिक कथानक को रहस्यपूर्ण बनाने में सफल हो जाता है। वी अजनीश लोकनाथ ने फिल्म विरूपाक्ष को एक खूबसूरत धुन के साथ बेहतरीन थ्रिलिंग बैकग्राउंड स्कोर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आकर्षक बैकग्राउंड स्कोर देने में सर्वश्रेष्ठ भी हैं, जो दर्शकों को एक दृश्य में सस्पेंस से जकड़ा हुआ महसूस कराता है।
संगीत के साथ साथ राजा कृष्णन द्वारा ध्वनि डिजाइन भी सराहनीय है। प्रोडक्शन वैल्यू भी पूरी फिल्म में दिखाई देती है। एस एन प्रसाद और सुकुमार ने फिल्म को नियंत्रित किया है। बड़े पर्दे पर इसने जो जादू पैदा किया है, उसके लिए अन्य सभी तकनीकी कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। सामदत्त सैनुद्दीन की सिनेमेटोग्राफी उन चीजों में से एक है जिसने पूरी फिल्म में रोमांच को सफलतापूर्वक बनाए रखा है। साथ ही वीएफएक्स और पटकथा ऐसी चीजें हैं जिन्हें विशेष रूप से स्वीकार किया जाना है। विरूपाक्ष एक रहस्यपूर्ण सफारी है जिसमें दर्शकों को विचलित होने का कोई मौका नहीं है। इसमें पूरे समय के सभी रोमांचकारी तत्वों के साथ एक आकर्षक कथानक था। इसलिए यदि आप थ्रिलर और डरावनी शैलियों में रुचि रखते हैं तो यह फिल्म विरूपाक्ष बिना चूके अवश्य देखी जानी चाहिए। विरूपाक्ष एक रहस्यमयी कहानी। रिलीज की तारीख 21 अप्रैल 2023 है। स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म की स्टार कास्ट साईं धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, अजय साई, चंद ब्रह्माजी सुनील, राजीव सोनिया सिंह इत्यादि निर्देशक इत्यादि हैं। निर्देशक का कार्य किया है कार्तिक डांडू ने। इस फिल्म के निर्माता हैं BBSN प्रसाद। संगीत निर्देशक हैं पी अजनीश लोकनाथ। इस फिल्म में छायांकन किया है समदात सैनुद्दीन ने। संपादक हैं नवीन नोली। तेलुगु के प्रसिद्ध कलाकार साईं धर्म तेज की यह रहस्यमयी फिल्म 21 अप्रैल को रिलीज हुई है। इसके निर्देशक कार्तिक डांडू हैं, जिनकी यह निर्देशक के रूप में पहली फिल्म है और लीड हीरोइन है। संयुक्ता मेनन। रिलीज के पहले से ही यह फिल्म चर्चा में थी क्योंकि यह साईं धर्म के घातक बाइक दुर्घटना के बाद पहली फिल्म है और साथ ही इसकी रहस्यमयी पृष्ठभूमि लोगों को काफी पसंद आ रही है। आइए इसकी समीक्षा करते हैं ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की प्रतिक्रिया के मार्फत और देखते हैं कि यह जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है या नहीं। यह कहानी रुद्रवर्णम नाम के एक गांव में घटित होती है। इस कहानी की पृष्ठभूमि 90 के दशक की है। सूर्या अपनी माँ के साथ काफी समय बाद अपने गांव आता है। सूर्या की माँ अपने गांव की जमीन को एक विद्यालय को दान देना चाहती है। इसी के बीच सूर्या गांव की एक लड़की नंदिनी से मनमोहित हो जाता है। नंदिनी गांव के सरपंच हरीशचंद्र राजीव कनकेला की बेटी है। एक तरफ दोनों के बीच रोमांस बढ़ता है और साथ ही साथ कहानी का डरावना पहलू सामने आता है, जहां अज्ञात कारणों से गांव में एक के बाद एक लोगों की मौत होती है। इन अचानक से होने वाली मौतों का कारण क्या है? सूर्य गांव में रहकर इस रहस्य का पर्दाफाश कैसे करता है? यही है आगे की कहानी। फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणी। साई ने सूर्या के किरदार में काफी मेहनत की है। साई की पिछली फिल्मों से हटके इस किरदार में काफी असलियत नजर आती है। संयुक्ता ने भी अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। गांव की लड़की का किरदार वैसे तो फिल्मों में काफी आम है, पर संयुक्ता ने अपनी शैली से इसमें जान डाल दी है। स्क्रीन पर इनकी उपस्थिति बेहतरीन और सुंदर नजर आती है। क्रिटिक्स ने भी दोनों की तारीफ की है और ऑडियंस को भी इनकी एक्टिंग काफी पसंद आई है। बाकी किरदारों का अभिनय भी अच्छा था, पर फिल्म थिएटर से बाहर निकलने के बाद जो किरदार आप पर छवि छोड़ के जाता है, उनमें दोनों लीड कलाकारों और अजय का किरदार है। साईं चंद, सुनील, ब्रह्माजी भी अपनी कलाकारी से इस फिल्म में अपनी छाप छोड़ते हैं। फिल्म की सेटिंग इस प्रकार से है कि शुरुआत से ही यह आभास हो जाता है कि फिल्म हमें डराने वाली है। अज्ञात कारणों से घटित होने वाली घटनाएं दर्शकों को बांधे रखती हैं। कहानी का बैकग्राउंड 80 के दशक की घटनाओं से आगे बढ़ता हुआ 90 के दशक में पहुंचता है, जिससे देखने वालों को यह नकली नहीं लगता है और फिल्म को वह आसानी से पाते हैं।
कहानी प्राथमिक रूप से वहां के देवता और गांव के पुजारी के द्वारा की गई विभिन्न धार्मिक प्रथाओं के आसपास मंडराती है। इन्हीं सब भयानक वारदातों के बीच हीरो हीरोइन के बीच का रोमांस फिल्म के साथ न्याय नहीं करता है। अच्छी भली फिल्म चल रही है, फिल्म के बीच में यह पहलू जबरदस्ती सा लगता है और दर्शकों के मन में अपनी जगह नहीं बना पाता। मिसाल के तौर पर जैसे ब्रह्मास्त्र में आलिया और रणबीर का रोमांस बेवजह लगता है, उसी तरह साई और संयुक्ता के बीच का लगाव जल्दबाजी में लिखा हुआ लगता है। दोनों के बीच का तालमेल सतह पर ही रह जाता है और गहरा नहीं उतर पाता है। कई बार कहानी पटरी से उतरती हुई लगती है, पर इंटरमिशन के पहले और क्लाइमैक्स ऐसे पहलू हैं जिससे जाती है। समदत्त का छायांकन बेहतरीन है। इनकी बदौलत गांव की डरावनी और रहस्यमयी परिस्थिति असली लगती है। काला जादू, जादू टोना के आधार पर बनी यह कहानी समदत्त की शैली की वजह से एकदम असली मालूम पड़ती है और दर्शकों को बांधे रखने में पूरा सहयोग देती है। फिल्म में हॉरर फिल्मों की तरह एकदम से डराने वाले पहलू नहीं हैं, फिर भी देखने वालों के मन में घबराहट का माहौल अच्छी तरह से उजागर होता है। अजनीस का संगीत बेहतरीन है और बैकग्राउंड स्कोर मजबूत, जिसके कारण फिल्म का परिप्रेक्ष्य बना रहता है। कोई सा भी गाना जबरदस्ती फिल्म में नहीं डाला गया है और जो गाने हैं वे परिस्थिति को शोभा देते हैं। फिल्म में ध्वनि प्रभाव कहानी में बहुत सारे रहस्यात्मक वाइब्स जोड़ता है और फिल्म के मुख्य तत्व को बाहर लाने में सफल होता है। डायलॉग्स फिल्म में इस्तेमाल किए गए संवाद उपयुक्त लगते हैं। वे फिल्म में दी गई परिस्थितियों के अनुकूल हैं। बात करें इस फिल्म के निष्कर्ष की, तो इस फिल्म का निष्कर्ष यह निकलता है कि दर्शक यह फिल्म काफी पसंद कर रहे हैं और गूगल यूजर्स की तरफ से भी इस फिल्म को 96% की रेटिंग दी जा रही है। कहानी दिलचस्प है, बेहतरीन अभिनय है, प्रभावशाली साउंड इफेक्ट्स हैं। कार्तिक का निर्देशन में पहला प्रयास सराहनीय है, पर बीच में कहीं-कहीं कमी लगती है। दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल होते हैं, पर गहरा प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। एक बार सिनेमा हॉल में जाके जरूर देख सकते हैं। विरूपक्षा मूवी को बात करते हैं, अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ, तो मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग देना चाहता हूँ। बात करते हैं विरूपाक्ष मूवी के कलाकारों के बारे में एक बार और। साईं धर्म तेज को हीरो के रूप में लिया गया है। संयुक्त मेनन को हीरोइन के रूप में लिया गया है। साईं चंद को ब्रह्मा जी कास्ट हैं। कार्तिक दांडू निर्देशक हैं। वीवीएस एन प्रसाद इस फिल्म के निर्माता हैं। वी अजनीश लोकनाथ संगीतज्ञ हैं। सामदत्त सैनुद्दीन छायांकन का कार्य करते हैं। सुकुमार लेखन बैनर के तहत सुकुमार द्वारा प्रस्तुत मुख्य जोड़ी के रूप में साईं धर्म तेज और संयुक्ता मेनन अभिनीत विरूपाक्ष ने आज स्क्रीन पर धूम मचा दी है। आइए देखें कि यह कैसा रहता है। एक रहस्यमय गांव की पृष्ठभूमि में शेर, ये गांव के कुछ दृश्य और कुछ रहस्यमय मौतें दिखाई जाएंगी। बाद में साई धर्म तेज का किरदार गांव में प्रवेश करता है और कुछ स्थानीय गुंडों से भिड़ जाता है। फ्रेम एक ठोस पृष्ठभूमि के साथ अद्भुत है, जो तुरंत सभी का ध्यान खींच लेते हैं। क्या है गांव में मौत के सिलसिले के पीछे का रहस्य? नायक गांव क्यों प्रवेश करता है? साईं धर्म तेज का किरदार कैसे सुलझाएगा केस? मुख्य पेंच होने की उम्मीद। प्रदर्शन। साईं धर्म तेज वास्तव में अपनी भूमिका में अच्छा संघर्ष करते हैं, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। उनका अभिनय ठीक है और उन्हें अधिक अनदेखा किया जाता है और उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हालांकि व्यक्तिगत घटनाओं के कारण उसने आकर्षण खो दिया है। अपने चेहरे में वह किसी तरह दिए गए किरदार के साथ न्याय करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि यह फिल्म साईं धर्म तेज की पिछली फिल्मों से बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि दिल को अपने वास्तविक अभिनय के साथ सही जगह पर रखा जाए और कार्रवाई में गहराई लाए। नायिका संयुक्ता मेनन को एक भावपूर्ण भूमिका मिलती है, क्योंकि पूरी फिल्म
उनके चरित्र के इर्द-गिर्द घूमती है। वह चरित्र में अद्भुत है और उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उसमें एक यथार्थवादी बनावट लाई है। यह नहीं भूलना चाहिए कि अन्य कलाकार जैसे ग्राम अध्यक्ष आदि अपनी-अपनी भूमिका में ठीक हैं। बीएसनी लोकनाथ द्वारा रचित संगीत सीधे कथानक में है। उनकी प्रशंसनीय ध्वनि कार्रवाई में एक यथार्थवादी बनावट जोड़ती है और फिल्म में महत्वपूर्ण क्षणों को ऊपर उठाती है। उनका इंस्ट्रूमेंटेशन ठीक है, लेकिन और बेहतर होता द्वारा किया गया फोटोग्राफी का काम उनके समृद्ध फ्रेमिंग मनोरम लेंस के रूप में रजिस्टर करता है, जो कार्रवाई में एक यथार्थवादी बनावट जोड़ता है। प्रोडक्शन डिजाइन का काम पूरी तरह से अद्भुत है, क्योंकि गांव के स्थानों को प्रमाणित तरीके से दिखाया गया है। संवादों को प्रमाणिक तरीके से लिखा गया है। जो भी संवाद संस्करण में एक दृश्य प्रतिष्ठान गायब है। कार्तिक वर्मा दांडू ने विरूपाक्ष का निर्देशन किया है। एक दिलचस्प प्रेम ट्रैक की कमी के बावजूद कहानी पर्याप्त रूप से आकर्षक है और प्री इंटरवल ब्लॉक से अच्छी तरह से उठाती है और कुछ क्षणों और चिलिंग एलिमेंट्स के साथ आगे बढ़ती है। साउंड मिक्सिंग का प्रमुख श्रेय क्योंकि यह अच्छी तरह से किया जाता है और दूसरे भाग के लिए एक अच्छा रास्ता तय करता है। एक सिंहावलोकन पर विरूपाक्ष काले जादू की पृष्ठभूमि के साथ एक अच्छा गांव नाटक है। संक्षेप में विरूपाक्ष डरावनी तत्वों के साथ एक अच्छा गांव थ्रिलर है, जिसमें कुछ रीढ़ चिलिंग क्षणों और अच्छे ट्विस्ट के साथ एक आकर्षक कहानी है। हालांकि पहले भाग में प्रेम ट्रैक उबाऊ है और गति भागों में असमान है। पटकथा अधिकांश भाग के लिए संलग्न है और काम करती है। कुल मिलाकर विरूपाक्ष इस सप्ताह के अंत में एक संतोषजनक कड़ी है। फैसला मनोरंजक रहस्यमय नाटक। बात करें इस फिल्म की रेटिंग की, तो इस फिल्म को 5 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है। बात करें अब इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की कि इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है, तो मुख्य जोड़ी के रूप में साई धर्म तेज और संयुक्ता मेनन अभिनीत विरूपाक्ष ने कल स्क्रीन पर धूम मचा दी है। सकारात्मक चर्चा के लिए खुला इस कार्तिक झंडा वर्मा निर्देशन ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 6.23 करोड़ रुपए का प्रभावशाली हिस्सा एकत्र किया है। बात करें इस फिल्म के कलेक्शन की, तो निजाम से इस फिल्म ने 1.78 करोड़ रुपए, उत्तराखंड से 0.57 करोड़, पूर्व से 0.40 करोड़, पश्चिम से 0.47 करोड़, गुंटूर से 0.44 करोड़, कृष्णा से 0.30 करोड़, नेल्लौर से 0.20 करोड़, एपीटीएस से 4.69 करोड़, शेष भारत से 0.34 करोड़, प्रवासी से 1.5 करोड़, दुनिया भर में ग्रैंड स्लैम कुल 6.30 करोड़। कथित तौर पर विरूपाक्ष के लिए नाटकीय व्यवसाय 22.36 करोड़ रुपए में किया गया है और फिल्म को खरीदारों के लिए एक सुरक्षित शर्त के रूप में बनने के लिए 22.8 करोड़ रुपए का हिस्सा इकट्ठा करना चाहिए। मुंह के सकारात्मक शब्द को बनाते हुए फिल्म ने अपने पहले दिन 6.23 करोड़ रुपए की कमाई की। इसे बॉक्स ऑफिस पर एक ठोस हिट के रूप में उभरने के लिए 16.57 करोड़ रुपए का संग्रह करना चाहिए। अब बात करें इस फिल्म के ओटीटी स्ट्रीमिंग के बारे में, तो हम बात की जाए इस फिल्म की ओटीटी स्ट्रीमिंग के बारे में, तो चलिए बात कर लेते हैं मेगा हीरो साई धर्म तेज की आगामी डार्क थ्रिलर का शीर्षक विरूपाक्ष है। दूर दराज के गांव में सेट फिल्म संकेत देती है कि विरूपाक्ष काले जादू के कारण होने वाली कुछ असमान घटनाओं से निपटे। सकारात्मक चर्चा के साथ खुली कहा जाता है कि यह फिल्म नायक के लिए कैरियर की सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग दर्ज कर रही है। स्पोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के पोस्ट थिएट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स द्वारा छीन लिए गए हैं, जैसा कि दर्शकों के बीच वर्ड ऑफ माउथ सकारात्मक चल रहा है। नेटफ्लिक्स प्रबंधन मई के महीने में फिल्म को स्ट्रीम करने की योजना बना रहा है, हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
सह अवनीत मेनन साईं धर्म तेज के विपरीत महिला प्रधान के रूप में फिल्म में साईं धर्म तेज में कैरियर की सबसे बड़ी क्रॉसर के रूप में उभरने की उम्मीद है। तो दोस्तों, साईं धर्म तेज की एक और धमाकेदार ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसका नाम है विरूपाक्ष, यह 21 अप्रैल 2023 को रिलीज हो गई है। इस फिल्म के लीड रोल में साईं धर्म तेज और संयुक्ता भवानी देखने को मिलने वाली हैं। इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए है और आज तक इस फिल्म ने 55 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन है वो कर लिया है। बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को आईएमडीबी की तरफ से 5 में से 3.5 की एक शानदार रेटिंग मिली हुई है और गूगल यूजर्स की तरफ से भी 95% लाइक मिले हुए हैं। बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर की, तो इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर और अमेज़न पर देख सकते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेज़न के द्वारा इस फिल्म के राइट्स को खरीद लिया गया है। लेकिन बात करें इसके टीजर और ट्रेलर की, तो इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर जो हैं गोल्ड माइंस के ऑफिशियल चैनल पर आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे और हो सकता है कि गोल्ड माइंस टेली फिल्म्स भी इसका प्रीमियर करवा दे। तो यह फ़िल्म फ़िलहाल तो 5 भाषाओं में रिलीज़ की गई है: तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और हिंदी। यह एक पैन इंडिया लेवल फ़िल्म होने वाली है। और बात करें इस फ़िल्म की स्टोरी लाइन की, तो इस फ़िल्म की जो कहानी है वो एक रुद्र बनम के जंगलों से शुरू होती है। वहाँ एक लड़का साईं नाम का जो कि आता है और वो वहाँ के सरपंच की लड़की से प्यार कर बैठता है। सरपंच की लड़की का नाम संयुक्ता होता है और वह उसके प्यार में दीवाना हो जाता है। और फिर वहाँ पर अचानक एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है और एक दिन के बाद अलग अलग दिन लाशें बिछना भी शुरू हो जाती हैं। तो कैसे सूर्या इन लाशों के गिरने का कारण और घटनाओं को अंजाम देने वाले को का पता लगाता है, आप इस मूवी में देखने वाले हैं। इस फिल्म में रोमांटिक सीनों को छोड़कर बाकी फिल्म को अच्छा बताया जा रहा है और यह फिल्म बहुत ही शानदार और सुपर डुपर हिट होने वाली है। 1.5 साल बाद सिनेमाघरों में साईं धर्म तेज की फिल्म को रिलीज किया गया है और साईं धर्म तेज की विरूपाक्ष के लिए रामचरण ने भी उनके लिए बेस्ट डियर बोला है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह पिक्चर कितनी सुपर डुपर हिट होने वाली है। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के साथ ही 21 अप्रैल 2023 को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान भी रिलीज़ की गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि यह फिल्म सलमान खान की फिल्म पर भारी ना पड़ जाए। वैसे तो साउथ सुपरस्टार और साउथ सिनेमा ने बॉलीवुड जगत को रौंद कर अपने पैरों तले रख दिया है, लेकिन फिर भी कुछ एक्टर सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्में बॉलीवुड में चल रही हैं। बात करें इस फिल्म की, यह फिल्म इंटरमिशन तक आपको अपनी सीट पर बैठने से नहीं रोक पाएगी और इस फिल्म में आपको इंटरमिशन तक बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। लेकिन बात करें दूसरे प्लॉट की, इंटरमिशन वाले भाग की, तो लोगों को इंटरमिशन से पहले जितना मज़ा इस मूवी में आया था उससे कम मज़ा इंटर वाले पार्ट में बाद आया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस फिल्म को देखना तो हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आज तो आप जानना चाहते हैं बॉक्स ऑफिस, बजट, कास्ट एंड क्रू, रिलीज डेट, स्टोरी, तो आप इस ब्लॉग जरूर पढ़ें। दोस्तों, वीरूपक्षा 2023 की एक एक्शन थ्रिलर माइटी मूवी है जिसके लीड रोल में साईं धर्म तेज, संयुक्ता मेनन, सुनील और राम ब्रह्मा जी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस मूवी को कार्तिक धांधु ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों, यह मूवी पैन इंडियन मूवी है जो तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, यह मूवी एक तेलुगु भाषा की मूवी विनुताया सितम मूवी का रीमेक है।
अगर बात करें मूवी की तो मूवी को हिंदी, तमिल, कन्नड़ सभी लैंग्वेज में विरूपक्षा ही नाम दिया गया है। बात करें स्टार कास्ट की तो स्टार कास्ट को हम एक बार दोबारा और बता देते हैं कि इसकी स्टार कास्ट में लीड रोल में साईं धरम तेज और संयुक्ता मेनन हैं। इसको डायरेक्ट किया है कार्तिक तांडू ने। म्यूजिक का काम किया है अजनीश लोकनाथ ने। लैंग्वेज है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी। बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में तो इस फिल्म का बजट है 60 करोड़ रुपए। दोस्तों इस मूवी का जो बजट है लगभग 60 करोड़ से ज्यादा है। अगर बात करें मूवी के कलेक्शन की तो यह मूवी रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि मूवी ने कितना कलेक्शन किया है। दोस्तों आपको पता है कि यह मूवी तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होने वाली है। वह पैन इंडियन मूवी है तो जो पूरे इंडिया में आपको 21 अप्रैल 2023 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह है कि मूवी कितनी कमाई करती है। अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों इसी साल आने वाली कुछ धमाकेदार और फिल्में हैं जैसे कि छत्रपति। तो हम शुरुआत करते हैं छत्रपति मूवी से ही कि दोस्तों आप इस मूवी को कहाँ देख सकते हैं। तो छत्रपति मूवी के बारे में दोस्तों यह मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके टीजर से ही देखने को पता चलता है। दोस्तों छत्रपति मूवी एक ज़बरदस्त एक्शन मूवी की होने वाली है। अगर आप भी इस मूवी की वेट कर रहे हैं तो इस आर्टिकल में हम आपको इस मूवी से जुड़ी हर एक जानकारी साझा करने वाले हैं। छत्रपति मूवी 2023 की एक एक्शन ड्रामा मूवी है जिसके लीड रोल में साई श्रीनिवास, नुसरत भरूचा और करण सिंह छबरा आदि नजर आने वाले हैं। मूवी को पीवी विनायक ने डायरेक्ट किया है। दोस्तों यह मूवी 2005 में आई प्रभास की मूवी का रीमेक है। दोस्तों यह मूवी अब देखना है कि कितनी कमाई करती है। अभी इस मूवी का कितना बजट है वह नहीं पता चला है। दोस्तों इस मूवी में साई श्रीनिवास विलन कोंडा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्शन कितना दमदार होगा। दोस्तों यह मूवी आपको 12 मई 2023 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों ये मूवी हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है। मैं तो मूवी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं एक और धमाकेदार फिल्म जिस फिल्म को 2023 में ही रिलीज किया जाना है। दोस्तों साउथ की फिल्मों के लिए हर कोई दीवाना है। हर कोई इन्हें पसंद भी करता है। तो ऐसे ही ऑल ने साउथ के साथ नॉर्थ में भी अपनी जगह बना ली है। तो ऐसे ही एक भविष्यवाणी भाषा की मूवी एजेंट मूवी है जो ऑल की मोस्ट अवेटेड मूवी है। हर कोई इस मूवी की वेट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों स्पाई एक्शन थ्रिलरी भाषा की अपकमिंग मूवी है जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आकाशगंगा में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यह मूवी काफी जबरदस्त होने वाली है। बाकी फिल्में कैसी हैं ये तो देखने के बाद ही कह सकते हैं। बात करें एजेंट मूवी की स्टार कास्ट के बारे में तो आपको एजेंट मूवी में लीड रोल में अखिल अक्नेनी, ममूटी, डीनो मोरिया, साक्षी वैद्य, विक्रमजीत विर्क देखने को मिलने वाले हैं। इस फिल्म को निर्देशित किया है सुरेंद्र रेड्डी ने। इस फिल्म में संगीत का जो काम किया है वो किया है हिप हॉप तमीजा ने। इस फिल्म की कहानी को लिखा है वकथम वामसी ने। उत्पादन है एके एंटरटेनमेंट सुरेंद्र टू सिनेमा। छायांकन किया है रसूल एलो और जोजसी विलियम। निर्माता हैं राम ब्रह्मा सुनकारा। दोस्तों यह मूवी एक पैन इंडियन मूवी है। अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो दोस्तों 28 अप्रैल 2023 को सभी आकाशगंगा के साथ आपकी झलक फिल्मों में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर इस मूवी से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट है तो हम आपको इस वीडियो में अपडेट कर देंगे। दोस्तों आपने भी इस एजेंट मूवी की हिंदी डब में वेट कर रहे हैं
तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लेख अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब इसके बाद आती है धमाकेदार ब्लॉकबस्टर फिल्म का नाम, जो मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जिसका प्रवास के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सलार मूवी के बारे में, जो 2023 में आने वाली है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस फिल्म की रिलीज डेट कब तय की गई है। तो सलार मूवी की कंफर्म रिलीज डेट के बारे में दोस्तों इस मूवी से जुड़ी हर एक जानकारी शेयर करने वाले हैं। सलार सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सलार मूवी रिलीज डेट, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों सलार 2023 की पैन इंडिया एडवेंचर एक्शन थ्रिलर मूवी है। दोस्तों इसमें हमें प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन और जगपति बापू नजर आने वाले हैं। रवि बसरूर ने सलार मूवी को म्यूजिक दिया है। दोस्तों इस मूवी का बजट लगभग 200 करोड़ से ज्यादा का है और इस मूवी को प्रशांत नील के द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया है। दोस्तों यह मूवी इंडिया के बाहर भी रिलीज होने वाली है। तो सलार हमें तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, तमिल और मलयालम भाषाओं में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों एक और अपडेट आई है कि जो इस मूवी के मेकर्स हैं वो इनको पैन वर्ल्ड बनाने की सोच रहे हैं। इस मूवी को इंग्लिश में भी रिलीज करने की सोच रहे हैं। अब देखना है कि रिलीज होगी या नहीं इंग्लिश में। सलार आपको पता है कि हिंदी के साथ और कई भाषाओं में रिलीज होने वाली है। तो यह मूवी आपको 28 सितंबर 2023 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। इस फिल्म की रिलीज डेट 28 सितंबर 2023 आपको नजदीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह है कि मूवी कितनी कमाई कर पाती है। अब हमारी इस लिस्ट में अगली मूवी आती है सूर्या की, जिस मूवी का नाम है सूर्या 42 या फिर कंगुवा। दोस्तों साउथ की मूवी के तो हर कोई दीवाना है, अगर हर कोई उनकी मूवी को पसंद करता है, क्योंकि दक्षिण भारतीय फिल्में हमेशा कुछ यूनिक कंसेप्ट लेकर आती हैं। दोस्तों ऐसे ही एक फिल्म साउथ की है दोस्तों, कंगवा 2024 की मूवी है। दोस्तों इसका नाम वैसे भी अब एनोइस हुआ है, पर बहुत लोगों ने सूर्या 42 फिल्म के बारे में सुना होगा। दोस्तों यह मूवी सूर्या 42 की मूवी का टाइटल कंगुवा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कंगुवा फिल्म की रिलीज डेट के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों कंगवा सूर्या 42 मूवी 2023 का अब तक का सबसे ज्यादा बजट मूवी है, जो 3D में 10 स्काईलाइट्स में रिलीज होने वाली है। दोस्तों इस फिल्म में काफी हाई लेवल के वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस मूवी के टीजर और टाइटल अनाउंस कर दिए गए हैं। यह मूवी एक पीरियड एक्शन ड्रामा एडवेंचर मूवी है। बाकी मूवी कैसी है वह तो मूवी देखने के बाद ही पता चलने वाला है। यह फिल्म एक तमिल उपन्यास बेलपरी पर आधारित है। दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ का बताया जा रहा है। अगर कंगवा फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए, तो इसकी स्टार कास्ट में सूर्या, दिशा पटानी, मृणाल ठाकुर, योगी बाबू, कोवई सरला हैं। इस फिल्म को निर्देशित किया है शिव ने। इस फिल्म की कहानी जो लिखी है वो शिव और नारायण दोनों ने मिलकर लिखी हुई है। उत्पादन इस फिल्म का स्टूडियो ग्रीन और यूबी क्रिएशन के द्वारा किया गया है। छायांकन बैटरी पलानी स्वामी द्वारा। निर्माता जो हैं ज्ञानवेल राजा और वामसी प्रमोद हैं। दोस्तों यह फिल्म 10 आकाशगंगा में रिलीज हो रही है। अगर बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो यह मूवी हम 2024 की शुरुआत में देखने को मिलने वाली है। दोस्तों मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप में से कौन इस फिल्म का वेट कर रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगस्त 16 मूवी के रिव्यू के बारे में। तो देशभक्ति के नाम पर फॉर्मूला फिल्म बेचने की कोशिश करते हुए, ओवर एक्टिंग करते हुए पकड़े गए गौतम। बात करें मूवी के रिलीज डेट के बारे में, तो यह मूवी जो है 16 अगस्त 1947 को आई थी। कलाकार गौतम कार्तिक, रेवती शर्मा, रिचर्ड एस्टन, पोगाज और जेसन शाह आदि
लेखक एन एस पवन कुमार, निर्देश एन एस पवन कुमार, निर्माता जो हैं ए आर मुरुगदास, ओम प्रकाश भट्ट और नरसी राम चौधरी। इस फिल्म की रिलीज डेट है वो 7 अप्रैल को यह फिल्म रिलीज कर दी गई थी और इस फिल्म को 5 में से 1.5 की स्टार रेटिंग मिली थी। इतिहास के पन्नों में आजादी की कहानियों की भरमार है। देश की आजादी पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं। हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही फिल्म अगस्त 16 1947 की कहानी देश की आजादी के एक दिन बाद की है। इस फिल्म का निर्माता साउथ फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक ए आर मुरुगदास ने किया है। मुरुगदास को हिंदी पट्टी में गजनी और अकीरा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऑफिस के बॉय रहे एन एस पवन कुमार को सौंपी है। फिल्म की कहानी भी निर्देशक एन एस पवन कुमार ने खुद लिखी है। कहने को तो यह फिल्म प्रेम, साहस और देशभक्ति की एक अनूठी कहानी है, लेकिन ये फिल्म आखिर में है क्या, आइए जानने की कोशिश करते हैं। फिल्म अगस्त 16 1947 में दिखाया गया है कि सेंगांडू के मासूम ग्रामीणों को ब्रिटिश सेना द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया जाता है। ब्रिटिश अधिकारी का बेटा अय्याज किस्म का है। गांव की जिस लड़की पर उसकी नजर पड़ती है उसे उठवा लेता है। इस डर से गांव के लोग अपनी बेटियों को जवान होने से पहले जिंदा ही मिट्टी में दफन कर देते हैं। गांव के लोगों का जमीर तब जागता है जब फिल्म का नायक अपनी प्रेमिका की इज्जत की रक्षा के लिए ब्रिटिश अधिकारी के बेटे की हत्या कर देता है। इस सारे घटनाक्रम के बीच देश आजाद हो चुका है। दावा तो यही रहा है कि अगस्त 16 1947 भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक खोई हुई कहानी है, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद कहीं भी खोई हुई कहानी नजर नहीं आई, सिवाय इस बात के कि सेंगांडू के गांव वालों को आजादी की खबर एक दिन बाद चलती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अंग्रेजों द्वारा मासूम गांव वालों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, वैसे दृश्य तो कई फिल्मों में दर्शक देख ही चुके हैं। फिल्म रिलीज से पहले इस फिल्म को प्रेम, साहस और देशभक्ति की एक अनूठी कहानी बताया गया, लेकिन फिल्म में न तो प्रेम की पराकाष्ठा दिखी, न साहस और न ही देशभक्ति का ऐसा कोई जज्बा दिखा जिसे देखकर दर्शक रोमांचित हो जाएं। इन दिनों साउथ का हर फिल्म निर्माता अपनी फिल्म पूरे देश में रिलीज करना चाहता है। बहती गंगा में डुबकी लगाने की इस दौरान तमन्ना यही रहती है कि काश उनकी फिल्म भी एक और बाहुबली या एक और पुष्पा बन जाए। लेकिन हिंदी में डब हो रही इन फिल्मों की सारी आवाजें एक जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म नहीं, किसी टीवी चैनल पर साउथ की कोई डब फिल्म देख रहे हैं। ये सारी फिल्में ठेका लेकर डब होती हैं और इनमें डबिंग करने वाले कलाकारों का अभिनय कर रहे कलाकार की कदकाठी से सामने बैठा रहा है या नहीं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तमिल सिनेमा के मशहूर एक्टर गौतम कार्तिक फिल्म में लीड भूमिका में हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मणि रत्नम की फिल्म कातल में की थी। अगस्त 16 1947 के जरिए उनके पास पैन इंडिया स्टार बनने का अच्छा मौका था, लेकिन फिल्म के कई दृश्यों में वह ओवर एक्टिंग करते दिखे। फिल्म की नायिका रेवती शर्मा इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। पहली फिल्म के हिसाब से उन्होंने बेहतर काम करने की कोशिश की है, लेकिन इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी उनको अपने ऊपर काफी मेहनत करने की जरूरत है। अंग्रेज ऑफिसर की भूमिका में रिचर्ड एस्टन जरूर अपना दमखम दिखाते नजर आए हैं। पुगात जैसन शाह व फिल्म के बाकी कलाकारों का अभिनय सामान्य रहा। फिल्म के लेखक निर्देशक एन एस पवन कुमार ने कहानी का कैनवास बहुत बड़ा चुना, लेकिन उसे ठीक से पर्दे पर उतार नहीं पाए। जहां से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है, वहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। ऐसे विषय पर फिल्म बनाने से पहले अच्छी खासी रिसर्च करने की जरूरत थी। एक क्षेत्रीय सिनेमा के हिसाब से 16 अगस्त 1947 एक सामान्य फिल्म है, लेकिन अखिल भारतीय फिल्म जैसा कोई आकर्षण फिल्म में नहीं है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, संपादन और बैकग्राउंड म्यूजिक सामान्य है। फिल्म के गाने भी ऐसे नहीं हैं जो फिल्म देखने के लिए याद रहें।
तेलुगु फिल्म वासियों को साईं धर्म तेज अपनी आगामी फिल्म विरूपक्ष के साथ एक रोमांचक सवारी पर ले जाने के लिए तैयार हैं। कार्तिक वर्मा द्वारा निर्देशित यह सस्पेंस से भरपूर थ्रिलर अपने गहन कथानक और दिल को छू लेने वाले एक्शन से आपको अपनी सीट पर बने रहने के लिए मजबूर कर ही देगी। साईं धर्म तेज, जो पहले ही एक अभिनेता के रूप में अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं, इस आगामी फिल्म में प्रतिभाशाली संयुक्ता मेनन के साथ अपने बहुमुखी अभिनय कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। प्रसिद्ध बीवीएसएन प्रसाद द्वारा निर्मित विरूपाक्षा में प्रसिद्ध निर्देशक सुकुमार की पटकथा है, जबकि कहानी कार्तिक दांडू द्वारा लिखी गई है। फिल्म के लिए संगीत कांतारा फेम अजनीश लोकनाथ द्वारा तैयार किया गया है, जिन्होंने आकर्षक बैकग्राउंड स्कोर प्रदान किया है। सामदत्त द्वारा संभाली गई सिनेमेटोग्राफी लुभावनी होने का वादा करती है, जबकि नवीन नूली द्वारा संपादन निश्चित रूप से फिल्म की गति को तेज और आकर्षक बनाए रखेगा। कुल मिलाकर विरूपक्ष सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक अवश्य देखी जाने वाली तेलुगु फिल्म होगी। तो अपने कैलेंडर को चिन्हित करें और विरूपक्ष में साईं धर्म तेज और उनके सह कलाकारों के साथ एक रोमांचकारी सवारी के लिए तैयार हो जाएं। साईं धर्म तेज अपनी आगामी थ्रिलर विरूपाक्ष में धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। यह बहुप्रतीक्षित फिल्म, जो एक दुर्घटना से उबरने के बाद साईं धर्म तेज की पहली रिलीज है। और इतना ही नहीं, इस उत्साह को बढ़ाते हुए आपको बता दें कि साईं धर्म तेज के चाचा और लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता पवन कल्याण अपने भतीजे की नवीनतम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए आगे आए हैं। पवन कल्याण 1 मार्च को विरूपाक्ष का टीजर जो है रिलीज हुआ गया था। कार्तिक दांडू द्वारा निर्देशित विरूपाक्ष में संयुक्ता मुख्य भूमिका में हैं और इसे श्री वेंकटेश्वर सिने चित्र और सुकुमार राइटिंग्स द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया जा रहा है। फिल्म का संगीत अंजनीश लोकनाथ द्वारा रचित, जो फिल्म का मुख्य आकर्षण होने का वादा करता है। लेकिन इतना ही नहीं, साईं धर्म तेज वर्तमान में अपने चाचा पवन कल्याण के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म में भी काम कर रहे हैं, जो तमिल हिट विनोदिया सितम का आधिकारिक रीमेक है। साईं धर्म तेज और पवन कल्याण एक आगामी प्रोजेक्ट के लिए टीम बना रहे हैं, जो निश्चित रूप से आपके होश उड़ा देगा। यह पहली बार है जब दोनों अभिनेता स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए दिखाई देंगे और वे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तमिल फिल्म विनोदिया सीतम के आधिकारिक रीमेक पर काम कर रहे हैं। प्रतिभाशाली समुद्रकानी द्वारा निर्देशित मूल फिल्म एक फंतासी कॉमेडी ड्रामा थी, जिसमें थम्बी रामैया और समुद्रकानी ने खुद मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म अक्टूबर 2021 में जी5 पर रिलीज की गई थी और इसे समीक्षकों और दर्शकों से समान रूप से शानदार समीक्षा मिली थी। और फिल्म के तेलुगु वर्जन का निर्देशन भी खुद समुद्रकानी ही कर रहे हैं, जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। तो गाइज, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ, इससे पहले हम बता दें कि जो विरूपाक्ष मूवी है, इसका जो टीजर और ट्रेलर जो है गोल्डमंच टेली फिल्म्स के चैनल पर आप आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, मेरी राय माने तो आप इसके टीजर को एक बार जरूर देखना, आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। और गोल्डमंच टेली फिल्म्स ने ही इस फिल्म के राइट्स को खरीदा है और उसी के द्वारा इसका प्रीमियर करवाया जाएगा। तो यार गाइस, जैसे ही यह फिल्म गोल्ड मस्ट टेली फिल्म्स पर आती है, मैं आपको अपडेट करके जरूर बताऊंगा। तो गाइस यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।